हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम जीवन परिचय करेंगे शेखर जोशी जी का, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। श्री शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं, यानी उन्हें सबसे ज़्यादा क्या लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों का आगमन हुआ। उन्होंने समाज में हो रहे बदलाव और उससे पड़ने वाले प्रभाव को समेटे हुए तरह तरह की कहानियाँ लिखी। यानी समाज में जो भी घटित हो रहा था, इन कहानीकारों में, जिसमें शेखर जोशी भी थे, उनके ऊपर क्या लिखी, कहानियाँ लिखी। इसी प्रकार की कहानियों के लिखे जाने से हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आया। आगे चलकर इस मोड़ को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। श्री शेखर जोशी की कहानियाँ भी इसी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मजदूर वर्ग व साधनहीन, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, हीन यानी कमी होना होता है, साधनहीन लोगों के जीवन की विभिन्न विषमताओं को उजागर किया। कहानी कला की दृष्टि से भी शेखर जोशी की कहानियाँ नयापन है, यानी उसमें कुछ नया अनुभव प्राप्त होता है। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं इनकी। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है आदि। शब्द चित्र संग्रह है एक पेड़ की याद, बहुत फेमस है ये। सम्मान, पहल सम्मान। अब देख लेते हैं साहित्यिक विशेषताएं। श्री शेखर जोशी की कहानियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के परिवेश को यथार्थ एवं सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में जो विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें जो कमियां रह गई थी, यानी जब हम आज़ाद हुए स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास में जो कमियां थी, उनको उजागर करना श्री जोशी की कहानियों का प्रमुख लक्ष्य रहा था। यानी उस समय के जो लेखक थे, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि लोगों को क्या करना था, जागरूक करना था। इसी प्रकार समाज में बदलते जीवन मूल्यों को भी इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। बस आप यहीं तक कर सकते हो साहित्यिक विशेषताएं। श्री शेखर जोशी ने निम्न तथा मध्य वर्ग को, मध्य यानी मिडिल क्लास को कहा जाता है, को अपनी आर्थिक दयनीय स्थिति से संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। यानी जो निम्न वर्ग होता है, मिडिल क्लास होता है, मध्यम वर्ग होता है, वो हर समय क्या करता है, संघर्ष करता है। गलता लोहा शीर्षक कहानी का पात्र मोहन घर की आर्थिक दशा अच्छी ना होने के कारण ही किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, यानी उसके घर की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो क्या कर पाए, शिक्षा प्राप्त कर पाए किसी भी अच्छे स्कूल में। कुशाग्र बुद्धि यानी इंटेलिजेंट, तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि होने पर भी वह जीवन में कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं करता, यानी कोई भी नौकरी उसे नहीं मिल पाती। उसकी आर्थिक विवशता का समाज किस प्रकार लाभ उठाता है, यह कहानी में भी दर्शाया गया है। श्री जोशी की कहानियों ने बदलते युग में जातिगत भेदभाव के ढीले पड़ते बंधनों को दिखाते हुए सिद्ध किया है कि अब ऐसे बंधन केवल दिखावे मात्र ही बनकर रह गए हैं। देखो, जो बच्चा पूरा कर सके पूरा कर ले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इतना बड़ा नहीं कर पाते, वो यहाँ तक कर ले। भाषा शैली देख लो। श्री शेखर जोशी जी की कहानियों का भाव पक्ष जितना सक्षम है, कला पक्ष भी उतना ही विकसित एवं समृद्ध है। उन्होंने कहानी में पात्रों के चरित्र के विकास को घटनाओं के माध्यम से दिखाया है। विषय चयन युगानुकूल है। भाषा अत्यंत सहज एवं आडंबरहीन है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। श्री जोशी जी की कहानियों की शैली रोचक तथा वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं
पात्रानुकूल है। तो ये था शेखर जोशी जी का जीवन परिचय। थैंक यू।